देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। जैव उर्वरक में हम बातें करेंगे वैम। वैम एक ऐसा जैव उर्वरक है जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। वैम का पूरा जो वे माइकोराइजा कहते हैं, इसका पूरा नाम है वैस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। ये भी एक फंगस है जो हमारी मृदा में जो अनसोल्युबल रूप में न्यूट्रिएंट पड़े होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको सोल्युबलाइज करके फसलों को देना। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। चारा उगाने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ देगी सरकार, किसानों व पशुपालकों दोनों को मिलेगा लाभ। अब गांव-गांव मिलेगा पशुओं को इलाज। मध्य प्रदेश में सड़कों पर दौड़ेंगी 406 पशु एम्बुलेंस। महंगे उर्वरक से किसानों को मिलेगा छुटकारा। डीएपी का बेहतरीन विकल्प बनेगा पीआरओएम। बीते कुछ वक्त से पशुपालकों के सामने चारा और पशु आहार की समस्या खड़ी होती नजर आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही कंबाइन हार्वेस्टर के इस्तेमाल से गेहूं की कटाई करने के कारण किसानों को पशु आहार की किल्लत झेलनी पड़ी है और चारा के दामों में हुई बढ़ोतरी ने तो पशुपालकों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हालात ये हो चले हैं कि पशुपालन की लागत में इजाफा और मुनाफे में कमी आती देखी जा रही है। इसी के चलते अब हरियाणा सरकार ने पशुपालकों की समस्या का समाधान करते हुए चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है, जिसके चलते अगर कोई किसान 10 एकड़ भूमि तक में चारा उगाकर उसे आपसी सहमति से गौशालाओं को देता है तो सरकार की तरफ से उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपए की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये पैसा किसानों तक सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस योजना की जानकारी देते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि चारा बिजाई योजना के शुरू होने से प्रदेश के किसानों और पशुपालकों दोनों को ही फायदा मिलेगा। अगर सरकार की ये योजना सफल साबित होती है तो अभी जो सरकार द्वारा बाहरी राज्यों में चारा ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है, उसे भी हटा लिया जाएगा। अभी सरकार की कोशिश है कि प्रदेश की गौशालाओं में चारे की कमी न होने दी जाए और पशुपालकों को भी उचित कीमत पर चारा उपलब्ध हो सके। खेती के साथ साथ पशुपालन करके किसान अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। ये बात लगातार सरकार द्वारा किसानों के लिए दोहराई जाती है, मगर पशुपालन करने वाले किसानों के सामने कई ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका समाधान उनके पास नहीं होता, जैसे पशुओं की बीमारी और टीकाकरण से संबंधित जानकारी और इलाज के अभाव में कई बार पशुओं की मौत तक हो जाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने खास पहल की है, जिसके तहत अब राज्य के बीमार पशुओं तक स्वास्थ्य सेवाएं खुद चलकर पहुंचेंगी। दरअसल इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की सड़कों पर 406 पशु एम्बुलेंस दौड़ाने की तैयारी कर ली है। योजना के तहत प्रदेश सरकार प्रत्येक 1 लाख पशुधन पर एक पशु एम्बुलेंस चलाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में 4.06 पशुधन हैं, जिन पर सरकार द्वारा कुल 406 पशु एम्बुलेंस चलाने का फैसला लिया जाएगा। इस एम्बुलेंस में कई तरह की सुविधाएं भी होंगी। कुल मिलाकर ये पशु एम्बुलेंस आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिसमें पशुओं के इलाज से लेकर कृत्रिम गर्भाधान कराने तक की सुविधा मौजूद होगी। वहीं इन पशु एम्बुलेंस में एक डॉक्टर के साथ पैरावेट की नियुक्ति करने का भी प्रावधान किया गया है। डीएपी की बढ़ती कीमतों और किल्लत ने किसानों को रात रात भर जागने और घंटों लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार किसानों से लगातार प्राकृतिक खेती और जैविक खाद का इस्तेमाल करने पर जोर देती आ रही है। हालांकि अभी भी किसानों के बीच डीएपी की मांग को लेकर मारामारी
चल रही है, जिसके समाधान को लेकर अब हरियाणा सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए हरियाणा की कृषि कल्याण एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि गाय के गोबर से तैयार की गई खाद फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि प्रोम को डीएपी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे क्रियान्वित करने के लिए जेपी दलाल ने कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, गौ सेवा आयोग, बागवानी विभाग और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आदि के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया है। आपको बता दें कि रबी सीजन की बुआई के समय हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के किसानों के सामने डीएपी खाद की मांग को लेकर बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी, जिसके चलते उस समय कई किसानों ने गेहूं व सरसों की बुआई में सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया का इस्तेमाल किया था और अब एक बार फिर खरीफ सीजन की बुआई का समय नजदीक आ गया है, तो हरियाणा सरकार ने किसानों से डीएपी के विकल्प के तौर पर प्रोम का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। हालांकि अब किसान रासायनिक खाद की अपेक्षा इस ऑर्गेनिक खाद में रुचि लेते हैं या फिर नहीं, इसका फैसला तो वो खुद ही कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र के कलालिया में एक किसान ने अपने खेतों की निरवाई जलाई थी, मगर देखते ही देखते ये आग साथ में लगे संतरे के बगीचे तक पहुंच गई। इस आग से करीब 1 लाख रुपए के संतरे के पेड़ जलकर राख हो गए हैं। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी दिनेश पर धारा 435 में प्रकरण दर्ज किया है। हरियाणा सरकार ने खरीफ फसल की बुआई के चलते किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाली कृषि मशीनों के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ाकर अब 9 मई से 20 मई कर दिया है, जिससे किसानों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि सब्सिडी पर मिलने वाली मशीनों में बीटी कॉटन सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, चलित रीपर कम बाइंडर, ट्रैक्टर चलित स्प्रे पंप और मल्टी क्रॉप थ्रेशर आदि शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के बढ़ते दाम से भारतीय किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। केंद्र सरकार से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में पीएनके की बढ़ी हुई सब्सिडी पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार 2022 से 23 में यूरिया के लिए आवंटित अनुदान 67,187 करोड़ रुपए को अब और ज्यादा बढ़ाकर 1,20,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। हरियाणा के किसान अब पारंपरिक खेती के अलावा फल और सब्जियों की खेती में भी रुचि लेते दिखाई दे रहे हैं। सरकार भी इसके लिए अच्छी खासी उनको सब्सिडी दे रही है। जानकारी के अनुसार झज्जर जिले में 2415 हेक्टेयर में किसान फलों की बागवानी कर रहे हैं, जिसमें अमरूद, बेर, तरबूज, खरबूज जैसे फलों के नाम शामिल हैं। तो वहीं सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने का काम भी जोरों पर है। बता दें कि सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा प्रति एकड़ 8,000 रुपए की सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। जहां पहले किसान आवारा पशुओं से खेतों को बचा रहे थे, तो वहीं हाल ही में आगरा के थाना डॉकी क्षेत्र के गांव सेवला गोरवा में खेत की रखवाली करते समय एक किसान पर सांड ने हमला कर दिया, जिससे किसान की मौत हो गई। घटना की जानकारी पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। हालांकि सांड जंगल में भाग निकला, मगर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।